स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है सर। Okay, so first of all, we have to understand the business model. Okay, what is Amazon Wholesale? ठीक है, and what are the other models of Amazon Wholesale? जिसमें छोटी छोटी और मॉडल्स आती है, ठीक है. So first of all, what is Amazon Wholesale और हम इसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स सेल करते हैं? डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स है Amazon Wholesale के अंदर. हम इसमें इस तरह करते हैं कि लो मार्जिन वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट सेल करते हैं. लो मार्जिन होता है उसमें, लेकिन ये आप नोट कर ले कि वो प्रोडक्ट्स फास्ट मूविंग होती है. लेट्स से उस पे हमें 15% या 20% मार्जिन मिल रहा है उस प्रोडक्ट पर, या 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिल रहा है, लेकिन उसमें ये है कि उस प्रोडक्ट की यूनिट्स बहुत बिकती है. ठीक है, लेट्स से उस प्रोडक्ट की हमारी 500-600 यूनिट बिकेंगी, और अगर हमें $2 प्रॉफिट हो उस प्रोडक्ट पर, सो देयर इज लाइक $1000 प्रॉफिट. ठीक है, हमने यूनिट्स बहुत सेल करनी है, लाइक उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है. देन नेक्स्ट वी गो ऑन टू हायर मार्जिन नीश प्रोडक्ट्स. ठीक है, इसमें हम उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं जिसकी सेल जरा कम होती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होते हैं. लेट्स से 50-60%, इवन 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और मार्जिन वी आर टॉकिंग अबाउट. उन प्रोडक्ट्स की आपकी 50-60 यूनिट बिकेंगी, लेकिन आपको उस पर प्रॉफिट $10 to $15, $20 पर यूनिट होगा. दिस टाइप क्लोज आउट्स एंड डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट्स. इसमें हम क्लोज आउट एंड डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट सेल करते हैं. क्लोज आउट एंड डिसकंटिन्यूड कौन से प्रोडक्ट होते हैं? लेट्स से एक ब्रांड है, उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च की जाके नेस्ले की पीच फ्लेवर वाली जूस हो गई. ठीक है, अब वो प्रोडक्ट जो है सारे उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है. ठीक है, अब वो एग्जिस्टिंग कुछ ही होलसेलर्स के पास वो मौजूद है. ठीक है, सो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूड हो गई है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अब आगे नहीं होगी. ठीक है, तो जो मार्केट में पहले से जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स ली होती है और उनके पास स्टोर होती है, तो वो डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट होती है या क्लोज आउट डील होती है. ठीक है, इसमें ये फायदा हमें होता है कि इसमें अमेजोन इन स्टॉक नहीं रहता. ठीक है, अमेजोन हमारा कंपेटिटर नहीं होता इन दिस प्रोडक्ट्स. इन प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यू only disadvantage is here can we cannot source this product or resell this the same product again and over again. हमें अगर एक डील मिल गई, ये एक काइंड ऑफ डील होती है. ठीक है, कि हाई इन डिमांड प्रोडक्ट होती है, कुछ ही होलसेलर के पास ये मौजूद होती है, एंड आपने वो प्रोडक्ट एक दफा उससे उठाई, वो प्रोडक्ट आपको दोबारा नहीं मिलेगी. ठीक है, आपने बस एक टाइम उससे प्रॉफिट अर्न किया. सो दीज आर क्वाइट सिंपल मॉडल्स. अब ये है कि मैं आपको जरा फर्दर जाने से पहले मैं जरा आपको गूगल पे दिखा देता हूँ कि सब कुछ हम ये अमेजोन होलसेल किस तरह करते हैं. ठीक है, हाउ टू कुड समवन लेट मी नो कि ये किस तरह हाइड होता है. ओके ओके, सो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं. हाउ विल यू गेट स्टार्टेड इन अमेजोन होलसेल? मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम कैसे ब्रांड सेल करेंगे. हम सबसे पहले जाते हैं amazon.com पर. ठीक है, बाइंग पेज पर, जिस तरह नॉर्मली कस्टमर बाय करते हैं, हम प्रोडक्ट रिसर्च और सब कुछ इसी पर करते हैं. जिस तरह कस्टमर आता है, प्रोडक्ट लेता है, सिंपल amazon.com पर आपने जाना है. ठीक है, सेरावी ब्रांड का आप जानते होंगे. सेरावी, इसके फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर एंड क्रीम्स बहुत मशहूर है. इट इज अ बिग ब्रांड प्रोडक्ट. ठीक है, लेट्स से वी आर सर्चिंग फॉर अ ब्रांड सेरावी पैक ऑफ 2. लेट्स से वी जस्ट एंटर द कीवर्ड. हमने ये कीवर्ड एंटर किया, हम देखते हैं कि सेरावी मार्केट में किस तरह बिक रही है. अब हमने यहाँ स्टेट्स एवेल्युएट करने हैं. ठीक है, अब हमने देखना है कि सेरावी की अब हमारे पास बहुत सी प्रोडक्ट्स आ गई है. ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, फिर कोई और लोशन है, एंड देन अ लॉट ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर बीइंग सेलिंग. ठीक है, और इनमें आप देख ले, यहाँ से मैं जब कहता था कि इस मॉडल में मार्केटिंग कॉस्ट आपकी नहीं होती, दैट इज बिकॉज ये देख ले 5000 रिव्यूज इस प्रोडक्ट पर ऑलरेडी है, 723 रिव्यूज, 3563 रिव्यूज. यू डोंट हैव टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग. इन प्रोडक्ट की कस्टमर बेस ऑलरेडी बहुत होती है. लेट्स से दिस प्रोडक्ट सेरावी की ये प्रोडक्ट होगी. ठीक है, मैंने देख ली कि यार इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, 4.5 से अबव इसकी रेटिंग है, 5 में रेटिंग चल रही है. इट मींस इट इज अ गुड हिट के ये ब्रांड बहुत अच्छी सेल हो रही है अमेजोन के मार्केट में. अब मैं देख लूंगा कि इसके मंथली के यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं इस एग्जैक्ट प्रोडक्ट के, सेरावी के. ठीक है, और इन औरों के भी मैं देख सकता हूँ. ये एक टूल है, आपने ये नहीं करना, डोंट गेट पैनिक. सब टूल्स एंड सॉफ्टवेयर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन दिस इज लाइक
just an overview कि ये business किस तरह होता है, just a short overview before we get started in other models, ठीक है? So let's say the tool is running and we are going to calculate the sales. So this is like okay. Hmm. अच्छा, आप अब आप यहाँ पर देख ले, एस्टिमेटेड मंथली सेल्स यहाँ पर लिखा है इस प्रोडक्ट की, इस एग्जैक्ट प्रोडक्ट की 2538 यूनिट मंथली सेल हो रही है, ठीक है? $58,000 सिर्फ इस एक प्रोडक्ट की टोटल रेवेन्यू है. दिस इज एक्सक्लूडिंग द buying cost, exactly 25 to 30,000. Like let's say you can make up to $7,000 to $8,000 in profits अगर आप ये प्रोडक्ट ले और सोर्स करें सेरावी से जाकर ये प्रोडक्ट खरीद ले. अब आपने वो किस तरह करना है, ठीक है? आपने यहाँ पर देख लिए इस प्रोडक्ट की टोटल रेवेन्यू ये $58,000 की सिर्फ ये एक प्रोडक्ट बिकती है, और सेरावी की इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमने देखी, ठीक है? बहुत सारी इसकी ऑलरेडी सेलिंग हो रही है. सो आपने बस इस इतना करना है इसमें कि ये प्रोडक्ट आपने एग्जैक्ट ढूंढनी है ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है? और आपने वो अमेजोन की वेयर हाउस पर भेजनी है, एंड देन you have to list the product, and then you just started getting orders from the day, and आपकी पहले दिन से ही प्रॉफिट्स में अर्निंग स्टार्ट हो जाती है इफ यू सोर्स ऑन अ गुड प्राइस एंड बाय द प्रोडक्ट्स ऑन अ गुड प्राइस. अब आपने ये प्रोडक्ट लेनी कहाँ से, ठीक है? अब आप यहाँ पर देख ले कि ब्रांड नेम क्या है. यू कैन सी हियर सेरावी, ठीक है? देयर इज अ प्रोमिनेंट ब्रांड, एंड इस तरह मिलियंस ऑफ ब्रांड अमेजोन सेल होते हैं, एंड हाउस होल्ड एंड अ लॉट ऑफ कैटेगरीज, ठीक है? आई एम जस्ट गोना टाइप और सर्च इन गूगल सेरावी, ठीक है? अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, सेरावी की वेबसाइट में ढूंढूंगा. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ seravi.com, ठीक है? ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है. अब मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ पर इंक्वायरी सबमिट करूंगा. यहाँ पर मैं इन्हें एक ईमेल टेम्पलेट लिखूंगा, ठीक है? ईमेल में लिखूंगा अपना कि दिस इज अ कॉन्टेक्ट अस पेज. हमने यहाँ पर कॉन्टेक्ट करना है इन्हें. हमें कॉन्टेक्ट में आप क्या कहना है इन्हें? Okay, so we have to select a topic. It is not help me choose question on concern about a specific products. आपने बस ये सब कुछ information आपने let's say you have to fill up all the information. अपना name डाल लिया या client का name डाल लिया, अपना email address डाल लिया, what is your business address, सब कुछ डाल लिया. यहाँ पर आपने सिर्फ टाइप करना है hello. This is like a short email template. यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ, लेकिन we are going to write a professional email. So just take it as an example. This is let's say this is Ali, your company name from Identical and based in Virginia, USA या New York, USA 23321 zip code, ठीक है? And I was looking through your website and I am interested in opening up a wholesale account with your company. First step is this. This is how you are going to approach a brand or a distributor. ठीक है? आपने इन्हें कहना है सिंपल इंक्वायरी में, एंड देन यू हैव टू जस्ट सबमिट इट, ठीक है? आप सबमिट कर ले. आपने यहाँ पर अपने ईमेल छोड़ा हुआ है, ठीक है? आपको इस कांटेक्ट पर रिप्लाई आ जाएगी कि hey, let's say we want to do business with you, or they would either ignore okay, we are not accepting any new e-commerce resellers. For that, you don't have to hesitate. You have to go and find more brands and more products, and there are millions of products like these. And besides that, you can buy these products from distributor. अब distributor, wholesaler, manufacturer, what are these things? ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन just for you guys के यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है. अच्छा, अब आप यहाँ पर आपने जब इंक्वायरी सबमिट की, ठीक है? यहाँ ये चीज आपने ये मैसेज इन्हें सेंड कर दी. इनका रिस्पॉन्स है हाँ, वी कैन सेट अप अ होलसेल अकाउंट फॉर यू, ठीक है? इन्होंने ईमेल में रिप्लाई किया. अब आपने ये कहना, अब इन्होंने इस तरह करना है कि आपको अकाउंट एप्लीकेशन भेजने हैं. उसमें आपने बस सर्टेन इंफॉर्मेशन डालनी होती है, ये आई नंबर डालना होता है, रीसेल सर्टिफिकेट, ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है, ठीक है? द अपकमिंग थिंग मॉड्यूल, सॉरी. ये आपसे अकाउंट एप्लीकेशन फिल करवाएंगे, वो आप इन्हें सेंड करेंगे और आपको ये अकाउंट
आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा कंपनी के साथ, ठीक है। ये आपको ईमेल एक्सेस एंड सब कुछ, इनका जो होलसेल पोर्टल होगा उसका लिंक सब कुछ ये लोग खुद ही भेजेंगे जब आपका अकाउंट सेटअप हो जाए, एंड ये सब कुछ ये लोग करेंगे। एंड अकाउंट सेटअप करना, होलसेल अकाउंट सेटअप करना, इट इज फ्री। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इट इज फ्री। फ्री होता है ये होलसेल अकाउंट सेटअप करना, ठीक है। होलसेल अकाउंट ये लोग सेटअप कर ले, देन आपने इन्हें कहना है कि मुझे अपनी प्राइस लिस्ट सेंड कर दे या मुझे अपनी प्रोडक्ट की कैटलॉग सेंड कर दे, ठीक है। फिर आपने वो होलसेल प्राइसेस देखनी है और ये प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं उसमें, एंड देन यू हैव टू सॉर्ट द प्रॉफिट एंड कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, कि अमेजोन की सेलिंग फीस मुझे कितनी जा रही है इस पे, एंड सब कुछ। जो प्रोडक्ट सेरावी की ब्रांड की जितनी भी सारी प्रोडक्ट है वो आप देख ले, जो जो प्रॉफिटेबल हो और मार्केट में अच्छी बिक रही हो, evaluating the stats and everything, then you just source those product and buy this from the brand. This is how this all model works. I hope you all are getting it, कि generally overview मैंने आपको ये दी कि इस तरह ये सब कुछ चलता है, एंड यू हैव टू कॉन्टेक्ट देम थ्रू ईमेल। यहाँ पर इनका फोन नंबर भी है, ठीक है, आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि hey, let's say I'm interested in opening up a wholesale account with your company, or well, just let me know कि आपके और suppliers या wholesalers कौन है, just pass me on their contact info and I could talk over to them and do business with, एंड आप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आप कॉल कहाँ से करेंगे? कॉल के लिए हम आपको फ्री एप्लीकेशन बताएंगे, ठीक है, फ्री एप्लीकेशन जिससे आप वाईफाई यूज करके यूएसए में कॉल्स कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उन्हें इस तरह आएगा कि मतलब यूएसए से कॉल आ रहा है। जस्ट यू हैव टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन, आई विल शेयर द लिंक एंड एवरीथिंग विद यू गाइस, बट दिस वाज ऑल जस्ट एन ओवरव्यू कि ये मॉडल किस तरह चलता है। Arisha, we are discussing, we are just going on to the documents right now. Okay, documents किस तरह setup होते हैं, what are these? Um, can I share the screen now? Yeah, it's good to go. Um, okay, so now we are just heading on to the documents कि कौन सी documents हमें चाहिए होती है इस business model में, ठीक है। Okay, so the first thing is that we have to set up a legal business entity, ठीक है। अब legal business entity क्या होती है? We have to either form an LLC, sole proprietorship, C corp, ठीक है। लेकिन for Amazon we go with LLC, which is limited liability company. Ab, you can also start as a sole proprietor and you can sell products. Lekin on top of that, you must secure the assets of your account, and you also, when you are working with brands, you must be registered with the government, and you must have a EIN number and also a resale certificate. So that is why we mostly focus on LLC के ऐसे पैसे बनाए, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, इसमें क्या होता है कि यूजुअली दीज आर मेड थ्रू अकाउंटेंट्स या एजेंट्स, ठीक है। ये लोग प्रोफेशनल होते हैं, और इधर वी डिस्कस इट विद अ लॉयर, normally not with a lawyer, but yeah, if someone lives in the US they can do that, but normally we do that through agents। यहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स है जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंड दे कैन मेक दिस फॉर योर क्लाइंट्स टू, एंड they are just expert at it and they do everything right, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन होती है, टैक्सेशन एंड सब चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, so you don't have to take it light, and ये चीजें प्रोफेशनल से करनी पड़ती है because it is just made one time, ठीक है। so you have to just make it sure कि आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट या एजेंट के थ्रू बनवाते हैं। नॉर्मली आई मेड इट थ्रू एन अकाउंटेंट, जितनी भी हमारी 3 to 4 कंपनीज है, सारे अकाउंटेंट से मैंने बनवाए, वो यूएस में होता है, ठीक है। आई मेड इट through my cousin's accountant, ठीक है। मेरा cousin है वहाँ यूएस का national है। If you have a relative there and he is interested in starting business with you, you learn the skill, and he's going to invest and provide all the seller central account and all the credentials. So yeah, you can guide him, like just go and talk to an accountant or an expert agent। और यहाँ पाकिस्तान में आप ग्रुप में एक मैसेज डाल ले, you get
tons of good agents that can form a professional LLC. अच्छा, so normally ये सब चीजें इसमें, then we have to get an EIN number. अब EIN number क्या होता है? It is an employer identification number. ठीक है, आपकी जितनी भी टैक्सेशन होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, ये आप IRS के थ्रू लेते हैं, एंड यू कैन डू दैट योरसेल्फ टू। इसमें फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस होती है। आई वुड कवर दैट इन द नेक्स्ट मीटिंग, क्योंकि ये बहुत इसमें आगे भी और चीजें हैं, एंड आई विल डेफिनेटली कवर दैट इन द नेक्स्ट वन कि आप खुद भी वो फॉर्म किस तरह फिल कर सकते हैं, या नॉर्मली हाउ कैन यू गेट दैट थ्रू योर अकाउंटेंट। ठीक है, सो सेकंड थिंग इज यू हैव टू गेट इन EIN number, employer identification number. Normally we also call it as tax ID. ठीक है, and FEID, tax ID, EIN number, these are all the same. इसके बाद you must have a reseller permit. Reseller permit Amazon account के लिए जरूरी नहीं है, and not the EIN or all this stuff. It is like कि आपने ब्रांड्स के साथ जब काम करना होता है तो वो आपसे ये रीसेलर सर्टिफिकेट और रीसेलर परमिट मांगते हैं, क्योंकि ब्रांड्स के साथ आप प्रोफेशनल एंड $multi-million ब्रांड्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि यार ये लोग प्रोफेशनल है, यानी ये स्टेट के साथ रजिस्टर है एज ए लीगल एंटिटी, इनके पास रीसेलर सर्टिफिकेट है। रीसेलर परमिट का आप क्या होता है? रीसेलर परमिट वो चीज होती है या वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे आपको टैक्सेस आप पर चार्ज नहीं होती। नॉर्मली अगर आप शॉप में चाहते हैं और आप प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, या नॉर्मली यहाँ पर भी हम कई रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाते हैं, हम पर टैक्स आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप होलसेलर या ब्रांड्स के साथ एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं और आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट होता है, तो आप पर ये टैक्सेस चार्ज नहीं होते। ठीक है, दिस इज वाई यू मस्ट बी टैक्स एग्जेम्प्ट। अब मैं दिखाता हूँ कि ये फाइल्स नॉर्मली किस तरह होती है। दीज आर लाइक I would just share my own company's document. I have them here. Okay, so EIN जो है इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, and it is a 9-digit number actually. This is your employer identification number, and this you can get that from IRS. And then we have the resale permit. तो resale permit में आपको बता देता हूँ, resale permit को आप sales and use tax certificate भी कह सकते हैं। These are different names, ठीक है, for this thing. इसमें आपको ये नंबर चाहिए होता है, ये मेरा रीसेल सर्टिफिकेट नंबर होता है। सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे या ब्रांड्स आपसे ये नंबर मांगेंगे, रीसेल सर्टिफिकेट नंबर एंड EIN नंबर। दिस इज रिक्वायरमेंट फॉर द ब्रांड्स, ठीक है, या होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स उनके लिए चाहिए होती है। देन ये चीजें जो है, तो हमें ये सारा अमेज़न होलसेल करने के लिए ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है। सो द फोर्थ थिंग इज यू हैव टू ओपन अप अ बिजनेस बैंक अकाउंट। अगर आपका क्लाइंट USA बेस्ड है, ठीक है, US में वो रहता है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, या उसने किसी एजेंट के थ्रू बिजनेस अकाउंट वहां बनाया है, सो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट यू मस्ट हैव अ सेपरेट बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस एंड यू शुड ट्रैक देम, एंड यू मस्ट हैव टू पुट दैट बैंक credentials into your Amazon account and deposit method पे, जिस पे आपके पैसे आएंगे और पैसे कट होंगे, फीस अमेज़न की कट होंगी या अमेज़न आपको पे करेगा। तो ये जो बैंक अकाउंट है वो आप इसकी क्रेडेंशियल्स वहां पर डालेंगे अमेज़न के अकाउंट के अंदर, ये सारी चीजें। सो देन अब इंटरनेशनल, फॉर इंटरनेशनल पीपल लाइक हम हो गए, ठीक है, हम पाकिस्तान भी अब अमेज़न के सेलर लिस्ट में एनरोल हो गए, ठीक है, तो अब हम इंटरनेशनल आते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल किस तरह आते हैं, क्योंकि हमने अमेज़न का अकाउंट बनाना होता है पाकिस्तानी क्रेडेंशियल पर, पाकिस्तानी डिटेल पर। ठीक है, अब हमारे लिए क्या चीजें चाहिए कि हम USA में प्रोडक्ट सेल करें, लीगली हम अपने यहाँ पर LLC फॉर्म करें, या वहाँ पर हमें LLC फॉर्म करनी पड़ती है, लीगली हमें रजिस्टर होना पड़ता है। तो we must, again there is like most of the mentors and most of the people, you can do that by yourself। ठीक है, you must have to hire a professional accountant or a professional agent and do that through them। We have done this for our clients too। हम क्लाइंट्स के लिए भी, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, हमने उनके लिए भी एजेंट्स के थ्रू करवाया, हमने अपने भी अकाउंटेंट्स के थ्रू करवाए। सो दिस इज सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल थिंग कि स्टेट के साथ आप रजिस्टर होते हैं, एंड या यू मस्ट टॉक टू अ प्रोफेशनल and do it through them। All right, and then if you plan on to selling on to US Pakistani accounts from abroad, like from Pakistan, you will need a US EIN number again।
आपको EIN नंबर चाहिए होता है, यूएसए बेस्ड फोन नंबर मिलता है, यूएसए बेस्ड फोन नंबर आपको चाहिए होता है। फोन नंबर, अब कौन सा फोन नंबर, मैंने आपको बताया है कि आप नॉर्मली सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको फ्री ऐप बताएंगे। क्रेडिट कार्ड दैट कैन एक्सेप्ट इंटरनेशनल चार्जेस। अब क्रेडिट कार्ड जो यहाँ पर बात है कि इंटरनेशनल चार्जेस एक्सेप्ट करे, ठीक है। ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना होता है। अपने होलसेलर के साथ जब आप ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं, उनसे जब बाइंग करते हैं, तो आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाइंग करनी पड़ती है। तो आप अगर मतलब आप अगर पाकिस्तान से और आप वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, सो आपने फिर यहाँ पर ऐसा बैंक अकाउंट का क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए कि वो इंटरनेशनल चार्जेस एक्सेप्ट करे, ठीक है। कि इंटरनेशनल चार्जेस आप बेच सकते हो उस बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, एंड अ लोकल बैंक अकाउंट दैट कैन एक्सेप्ट ACH डिपॉजिट्स। ओके, ओपनिंग एन Amazon सेलिंग अकाउंट, ये मैं आपको उसमें भी करूंगा। Amazon अकाउंट किस तरह क्रिएट होता है, प्लेटफॉर्म पर जाकर भी सेलर सेंट्रल अकाउंट जहां पर होता है क्रिएट होता है, वहां पर जाकर भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट नाउ हाउ डू वी सेट अप एन Amazon अकाउंट? वी मस्ट हैव अ सेपरेट ईमेल एड्रेस। आपने इस तरह नहीं करना कि अपना जो भी पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो एसोसिएट करना है, उस पर आपने Amazon अकाउंट बनाना है। जिस तरह आप अपनी पर्सनल मतलब जीमेल अकाउंट फेसबुक के साथ टच करते हैं, या इंस्टाग्राम या स्नैपचैट उसके थ्रू, सॉरी, इंस्टाग्राम एंड इन चीजों के ऊपर आप अपनी ईमेल डालते हैं, ठीक है। वो पर्सनल ईमेल आपने यूज नहीं करनी, आपने एक सेपरेट प्रॉपर ईमेल बनाना है जो आपने सिर्फ Amazon के लिए बनाया होता है। सो यू मस्ट हैव अ सेपरेट ईमेल एड्रेस, दैट इज नॉट अ बिग इशू। यू विल नीड योर बिजनेस नेम एंड एड्रेस। वही सेम चीज है कि आपका बिजनेस नेम हो, लीगल एंटिटी हो आपकी, आपके पास एड्रेस हो, एंड मोबाइल और टेलीफोन नंबर, दैट इज नॉट अ बिग डील। चार्जेबल क्रेडिट कार्ड, वही सब चीजें दोबारा। चूज अ प्रोफेशनल सेलर अकाउंट। अच्छा, अगर आप Amazon पर जाते हैं तो ये स्टेप्स आपकी क्लियर हो जाए, देन आपको एक ऑप्शन आती है कि आपने प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट बनाना है या इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में इस तरह होता है कि वो $0.99 पर मंथ आपसे कटते हैं, ठीक है, Amazon के प्लेटफॉर्म यूज करने के। सो दैट इज नॉट अ बिग डील, लेकिन उसमें ये है कि ये ड्रॉबैक्स है उसके कि उसमें आप ज्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, आप पर लिमिटेशंस होती है, और आपके एक हर ऑर्डर पे आपसे $1 काटता है। Amazon आपसे $1 काटता है। वेयर एज प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, जब आपको अगर अभी 100 ऑर्डर आ गए, ठीक है, उन 100 ऑर्डर पे आपसे $100 कट गए, मतलब वन डॉलर कट गए, इन टोटल $100 इज कट फ्रॉम योर अकाउंट, अगर आपका अकाउंट इतना अच्छा चल रहा है। अगर आपने प्रोफेशनल सेलिंग प्लान बनाया, ठीक है, प्रोफेशनल सेलर अकाउंट बनाया, उसमें इस तरह होगा कि आपसे ये पैसे पर नहीं कटेंगे, या $1 चार्ज नहीं होगा ऑर्डर पे, किसी भी ऑर्डर पर भी नहीं, बस आपने सिर्फ $39.99 पर मंथ करना होता है। 5K 10K business or even more than even 2 to 3K, then $39.99 is nothing for your client or either for yourself if you can afford it, ठीक है। For clients usually it is nothing. Your Amazon storefront name should not be the same as your legal business name. अच्छा, अब आपने एक कंपनी फॉर्म की, ठीक है, आपने लेट्स से ब्लाई में उसका नाम लिखा आइडेनको, आइडेनको मेरे कंपनी का नाम है, ठीक है। तो मैंने आइडेनको कॉर्पोरेशन अब अपने कंपनी का नाम रखा है, ठीक है, मेरी कंपनी इस नेम पर रजिस्टर है। आपने Amazon पर जब स्टोर बनाना है तो उस पे नेम जरा डिफरेंट डालना है, लेट्स से जेड्रास या एनीथिंग एल्स, ठीक है, आप कोई और नेम लगा दे। इसका फायदा ये होगा कि कोई और बंदा आपका मतलब अगर आपका बिजनेस नेम लीक हो जाए तो कोई और आपके प्रोडक्ट्स मतलब चोरी नहीं कर सकता। चोरी इन अ सेंस के ही कैन नॉट स्पाई ऑन योर स्टोर, कि आप जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स सेल करते हैं वो आपके लिंक पर जाकर क्लिक करे, सो he can like grab those products and वो भी sell कर सकता है। It would be some kind of competition for you, but this is not a main concern, so yeah. Okay, create a professional email address, yeah, then it is again professional email address आपके पास होना चाहिए, which is solely for uh, doing relationships with the ये ईमेल एड्रेस इसलिए होना चाहिए कि इसके थ्रू आपने सिर्फ ब्रांड्स के साथ डील करना होता है, ठीक है। ये आपका सेपरेट ईमेल एड्रेस होता है कि जिस पर आप
आप ब्रांड्स के साथ, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ और इनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। वो आपको ऑर्डर इनवॉइस भेजते हैं, ऑर्डर डिटेल भेजते हैं, कैटलॉग भेजते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, क्या प्राइसेस रिलेटेड और चीजें डिस्कस, नॉर्मल डिस्कशंस एंड एवरीथिंग, वो आपने एक सेपरेट ईमेल पर अच्छा होता है, क्योंकि बिजनेस के लिए सेपरेट ईमेल ही मतलब it is a professional kind of thing, right? You won't be involved in other messes के अगर आप अपना पर्सनल ईमेल डाल ले, सो आपके अपने ईमेल भी आते रहेंगे और सप्लायर और वेंडर्स के भी आते रहेंगे, so it would be messed up for you. So then well, you must have a professional website. ये वेबसाइट हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स के फॉर्म फिलअप करने में डालना होता है, अपने वेबसाइट का लिंक, एक नॉर्मल सी वेबसाइट आप बना ले। आप डिस्ट्रीब्यूटर को इस तरह शो करेंगे कि यार हम सिर्फ अमेजोन पर सेल नहीं करते, हम अपने वेबसाइट पर भी सेल करते हैं। इट शुड बी अ नॉर्मल वेबसाइट, आप कहीं से भी प्रोडक्ट्स उठा ले, या जो प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, या कहीं से भी इमेजेस और डिस्क्रिप्शन उठा ले और उस पर डाल ले। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि ब्रांड को पता लगे यार इनका प्रोफेशनल वेबसाइट भी है, ठीक है, दे आर प्रोफेशनल सेलर्स एंड दे आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल बिजनेस, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी फॉर ब्रांड्स। कुछ ब्रांड्स को वेबसाइट की जरूरत भी नहीं होती, दे डोंट केयर अबाउट इफ यू हैव द वेबसाइट और नॉट। अच्छा, so we are just going to go again through all of these. First of all हमने बात की लीगल बिजनेस एंटिटी हमने फॉर्म करनी है, ठीक है। देन LLC फॉर्म करनी है या C कॉर्प और एनीथिंग, बट वी प्रेफर LLC मोस्टली। मेक श्योर देन यू हैव एन EIN नंबर, उसके बाद की हमने फिर रीसेलर परमिट या resale certificate, sales and use tax certificate, these are the same terms for this document. Then open a business bank account, ठीक है, आपका business bank account वहाँ US में होना चाहिए। और here, ठीक है, अगर आप internationally US में sell करना चाहते हैं, open an Amazon selling account. Next आपने business किस तरह run करना है, obviously you have to open a sign up on Amazon Seller Central and make a seller account. फिर आपने क्रिएट ब्रांडेड ईमेल एड्रेस, ठीक है, आपने एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनानी है, जीमेल पर या गोडैडी पर जाकर आपने अपने वेबसाइट के लिए डोमेन परचेज किया और उसका आपने ईमेल एड्रेस बनाया, ठीक है। सो वो बिजनेस ईमेल और भी प्रोफेशनल लगता है, ब्रांड को फिर लगता है कि यार दिस इज अ लेजिट कंपनी हु इज अप्रोचिंग अस। देन द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट अ वेबसाइट। दिस इज ऑप्शनल, लाइक इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। इट इज गुड दैट यू मस्ट हैव अ वेबसाइट जस्ट टू शो द ब्रांड्स, उनको और भी अंदाजा हो जाता है ना, क्योंकि दीज आर $multi-million कंपनीज एंड दीज आर बिग कंपनीज। सो एट द एंड आप ईमेल और कॉल्स पर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट मीटिंग यू इन पर्सन। सो ये तो बिग ब्रांड्स होते हैं, इनको तो अपना नाम खराब नहीं करना ना। सो आपने ये छोटी चीजें करनी पड़ती है कि आपने अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना पड़ता है। सो फॉर दैट यू मस्ट हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स। या जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। आई गेस सर आज के लिए इतना ही काफी था, ठीक है। हम जो है अभी Q&A का सेशन कर लेते हैं, तो जितने स्टूडेंट के वो हैं अभी Q&A स्टार्ट कर लेते हैं, तो 10-15 मिनट जो है Q&A में लग जाएंगे, फिर उसके बाद जो और है वो कल हो जाए।